एवरीवन, आज हम क्लास 11th की एक्टिविटी करेंगे। क्लास 11th एक्टिविटी 1। एक्टिविटी इसकी पहली एक्टिविटी है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। किसी एक सेट के सबसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई दैट देयर आर 2n सबसेट्स ऑफ द सेट्स इन विच n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n है। मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारा पेपर्स, या आप कह लीजिए कलर्ड पेपर्स। डिफरेंट कलर पेंसिल्स और पेन्स या पेन जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ सेट आपका क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेट्स पता होनी चाहिए और सबसेट्स पता होने चाहिए कि सबसेट्स क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हमारा मेथड है वो क्या होगा। सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं P0 विद नो एलिमेंट, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। उसे हम कलर्ड P0 डिनोट कर देंगे और किसी भी एक कलर के पेपर को गोल सर्कल में काट के और फिर उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारी रिप्रेजेंट एक तरीके से हम एक्टिविटी के थ्रू इसे कर रहे हैं, तो हमने इसे प्रेजेंट कर। इसके अंदर 5 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक ही इसका सबसेट होगा 5 which is equal to 1, और 1 can be written as 2 raised to the power 0। 0 किसी भी चीज़ का पावर हो तो वो 1 होगा। एक और सेट लेंगे अब हम P1, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा। इसको हम कलर्ड पेपर से पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर P1 के अंदर जो है एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स बन जाएंगे 5 और A1। तो 2 सबसेट्स हो गए इसके, विच कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 1। 2 can be written as 2 raised to the power 1। Now take a set P2। P2 के अंदर A1 और A2 2 एलिमेंट्स हैं। P2 के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, P1 एंड P2। तो इसके सबसेट्स बनाएंगे अब हम। सबसेट्स ऑफ P2 5 A1 5 और A0 जो है, A0 के अंदर कुछ है ही नहीं तो हम उसे रहने देते हैं, उसको 5 लिखेंगे। 5 A1 A2 एंड A1 A2 बोथ एक्स, दोनों को एक साथ ले लिया हमने। तो इसके अंदर टोटल 4 सबसेट्स हो गए, जिसको आप 2 raised to the power 2 लिख सकते हो। 4 is equal to 2 into 2, इसलिए 4 can be written as 2 raised to the power 2। Now take P3, 3 elements। इसके अंदर भी A1 A2 एंड A3 A0 इसमें कुछ नहीं है, A1 A2 एंड A3 A1 A2 A3 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जिनसे अब हम सबसेट्स बनाएंगे। इनके सबसेट्स ऑफ P3 हो जाएंगे हमारे 5 A1 A2 A3। फिर हम इन्हें पेयर्स में ले लेंगे। A1 और A2 को एक साथ ले लिया, ये एक हो गया हमारा। A2 और A3, A1 A2 जैसे लिया वैसे ही A2 A3 भी ले लिया। A2 A3 हमारा एक साथ हो गया। और उसके बाद आप A1 और A3 ले लीजिए। 3 सेट्स इस तरीके से बन जाएंगे, A1 और जो लास्ट वाला सेट हो जाएगा A1 A2 A3। तो हमारे टोटल सेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 सेट हो गए, और 8 को आप 2 into 2 into 2 raised to the power 3 लिख सकते हो।
अब डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाते हैं हम। डिमॉन्स्ट्रेशन में P0, P1, P2, P4 तक हमारे पास है, P3 तक। नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो सबसेट हो गया 1। ऐसे ही आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबसेट्स हो गए, और वही पावर्स में आ जाएगा, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 एंड 2 की पावर n इन जर्नल फॉर्म में हो जाएगा 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो सबसेट्स हो गए 2 रेज़ टू द पावर n। कंक्लूजन अगर हम इसका निकालेंगे तो सीधा सीधा इसका कंक्लूजन है, हेंस द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट आर 2 रेज़ टू द पावर n, where n is the number of element in a set। जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे उसको अगर हम 2 की पावर में रख दें तो वो सबसेट्स बन जाएंगे। एक बार आप दोबारा से पूरी एक्टिविटी को देखें ध्यान से, तो आप इसका कंक्लूजन ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। किसी भी सेट में जितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको अगर हम 2 की पावर में लिख दें तो वो उस सेट के सबसेट्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएंगे। इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।